क्या आपको पता है 25 जून 1983 का दिन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसके बाद पूरे क्रिकेट का इतिहास ही बदल गया। 25 जून के वो दिन के बाद क्रिकेट को देखने का नज़रिया और क्रिकेट के प्रति पूरी भावना ही बदल गई। 25 जून के वो दिन के पहले क्रिकेट के बारे में जब लोग सोचते थे तो केवल वेस्ट इंडीज़ ही याद आता था, क्योंकि वो दिन के पहले क्रिकेट के बारे में ऐसा सोचा जाता था कि जो कुछ भी क्रिकेट है वो सब कुछ वेस्ट इंडीज़ ही है, क्योंकि उस दिन के पहले क्रिकेट को पूरी तरह से वेस्ट इंडीज़ ही डोमिनेट करता था। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे रिकॉर्ड्स वेस्ट इंडीज़ डिसाइड करता था। वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज़ का दबदबा इतना था कि वेस्ट इंडीज़ को चैलेंज करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन जैसा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के क्रिकेट के इतिहास का वो सुवर्ण दिन, जिस दिन भारत के क्रिकेट की एक नई शुरुआत, और वो शुरुआत केवल भारत के लिए ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को लगा कि क्रिकेट में कोई कुछ भी कर सकता है। 25 जून 1983 का वो लॉर्ड्स का मैदान, स्टेडियम का वो नज़ारा, नाउम्मीदों में भी उम्मीदें लेकर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक वहाँ पर आए हुए थे कि वो सोचते हुए कि भारत शायद ही वेस्ट इंडीज़ को हरा सके और भारत को विश्व कप मिल सकता है। मैच की शुरुआत भारत ने टॉस हारते हुए की और वेस्ट इंडीज़ ने भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के वो 4 गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, माल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग का वो तलका पूरे विश्व में फेमस था। भारत को एक कम स्कोर 183 में रिस्ट्रिक्ट किया। शायद वेस्ट इंडीज को लगा होगा कि उनका गेम प्लान सफल हुआ। सुनील गावस्कर और श्रीकांत ने भारत की पारी की शुरुआत की और सुनील गावस्कर का वो विकेट, एंडी रॉबर्ट्स का वो आउट स्विंग पूरे स्टेडियम को सन्नाटे में बदल दिया और तनाव साफ दिखने लगा। श्रीकांत का वो जज्बा, लड़ने की वो ताकत और उसका अग्रेशन उस दिन खास दिखाई दिया। थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी। तब भी माल्कम मार्शल का वो बॉल, श्रीकांत का वो LBW होना और श्रीकांत का विकेट गिरना, वेस्ट इंडीज़ के डरावने गेंदबाजों ने साबित कर दिया कि दे आर द बेस्ट। थोड़ा बहुत साथ मोहिंदर अमरनाथ ने श्रीकांत का दिया, परंतु होल्डिंग का वो बॉल और मोहिंदर अमरनाथ का विकेट गिरना अब एक ही उम्मीदों पे टिका हुआ था कि जैसा सेमीफाइनल जिम्बाब्वे के साथ हुआ, ऐसा हमारे कप्तान कपिल देव करेंगे। कपिल देव का क्रीज पे आना लोगों के बीच एक नई उम्मीद जाकर आया, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हिस्ट्री लिखा था। गोम्स का वो अनएक्सपेक्टेड बॉल, माइकल होल्डिंग का वो कैच और कपिल देव का विकेट गिरना पूरे स्टेडियम में सन्नाटे में छा गया। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने साबित कर दिया कि अब वर्ल्ड कप शायद उसका है। कुछ वेस्ट इंडीज़ के प्रशंसकों ने, कुछ उम्मीदें और कुछ पागलपन ने साफ कर दिया कि शायद अब वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ का है। भारतीय पारी को थोड़ा बहुत संभालते हुए मदनलाल और किरमानी ने थोड़े बहुत रन जोड़े, लेकिन मार्शल, होल्डिंग और रॉबर्ट्स का वो गेंदबाजी का अंदाज भारत को केवल 183 रन के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। अब कौन सोच सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के गॉर्डन ग्रीनिस, डेजमॉन्ड हेंस, वीव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉर्ड्स मिलकर ये स्कोर नहीं बना पाएंगे। अब तक के क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जिनमें से ये 4 प्लेयर के नाम पर कोई रिकॉर्ड्स ना हो। ये 4 प्लेयरों का खौफ इतना था कि 60 ओवर में 183 रन बनाना बाएं हाथों का खेल था। अब ग्रीनिस और हेंस का मैदान में आना और 183 रन का लक्ष्य एक हंसी से कम नहीं था, लेकिन बलविंदर संधू का वो एक बॉल, ग्रीनिस का बोल्ड होना एक नए चैप्टर की शुरुआत जैसा था। लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि ये ऐसे ही आउट हो गए, अब तो बहुत कुछ बाकी था। वीव रिचर्ड्स का वो आक्रामक अंदाज और उसका खेलने का वो तरीका साबित करता था कि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयरों में से एक है। अब तक सोचा जाता था वो सही है, लेकिन क्रिकेट इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट बॉल के बारे में जब भी बात होगी तो वो बॉल था कपिल देव का और वो कैच था मदन लाल का। पूरे क्रिकेट इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में से लिखा गया वो बॉल उस दिन, और वो बॉल के पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट नहीं था, पूरे क्रिकेट इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। कपिल देव का वो बेहतरीन कैच
और क्लाइव लॉर्ड्स का वो विकेट भारतीय उम्मीदों को 7वें आसमान में लेकर गया। अब पूरे क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट को कुछ अलग ही नज़रिए से देखने की शुरुआत हो गई थी। अब पूरे भारतीय खेमे में एक नई उम्मीद, एक नई आशा जगी, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट बचा था और उस दिन कुछ अलग ही लिखा था। जेफ डुजॉन और मार्कम मार्शल, जो अपने खौफनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर थे, वो अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में करने लगे। लेकिन एक ऐसा हीरो, एक ऐसा ऑलराउंडर जो आज तक शायद ही भारत में देखा हो, वो थे मोहिंदर अमरनाथ, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बल्लेबाजी से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। जो कुछ भी अब तक भारतीय टीम ने जीत की ओर जाने के लिए किया था, वो काम को बहुत ही अच्छी तरह से मोहिंदर अमरनाथ ने फिनिश किया। जेफ डुजॉन और मार्शल का वो विकेट लेना मोहिंदर अमरनाथ की क्षमता को साबित किया। गार्डन और होल्डिंग्स की वो आखिरी जोड़ी, और भारत को चाहिए था एक विकेट, बस केवल एक बॉल, केवल और केवल एक बॉल, जिसके बाद पूरे क्रिकेट का इतिहास बदलने वाला था। वो एक बॉल के बाद शायद ही किसी ने तब तक के क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कुछ भी सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, और वो बॉल था इन स्विंग। बल्लेबाज थे माइकल होल्डिंग और गेंदबाज थे आज तक के क्रिकेट में से महान ऑलराउंडरों में से एक मोहिंदर अमरनाथ। होल्डिंग्स का वो LBW होना, प्रेक्षकों का मैदान में आना और एक नई उम्मीदों की शुरुआत होना, ड्रेसिंग रूम का वो सीन जितनी भी बार देखा जाएगा या फिर वो नज़ारे के बारे में सोचा भी जाएगा, तब तक शायद किसी को ये बिलीव होगा कि ऐसा हुआ भी था या नहीं। अब बहुत लोगों के लिए एक सदमे से कम नहीं था। किसी के लिए ये सदमा हारने का था, दुख का था, तो किसी के लिए ये सदमा ये बिलीव करने के लिए था कि ये मैच वेस्ट इंडीज़ ने हारा है। और ये क्योंकि उस दिन के पहले कभी किसी ने ऐसा सपने में भी सोचा नहीं था। हम बहुत बहुत आभारी है वो भारतीय टीम के, वो भारतीय टीम क्रू मेंबर्स के और वो सभी लोगों के जिन्होंने ये जीत को मुमकिन बनाया।